बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, यौम इस्तेहसाल कश्मीर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब यौम आज़ादी पर भी एहतजाज का ऐलान कर दिया। एक ऐसा फैसला जो न सिर्फ जमात की मौजूदा सियासी हिकमत अमली की अक्कासी करता है बल्कि मुल्क की मजमूई सियासी फ़ज़ा पर भी असर डाल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल एहतजाजी कॉल्स का सिलसिला दरअसल एक वाज़ेह पैगाम है कि वो इस वक्त पार्लिमानी अमल या बैकडोर मुज़ाकरात की बजाय सड़कों पर दबाव की सियासत को ज्यादा मुअस्सर समझती है, और ये दबाव इस उम्मीद के ऊपर डाला जा रहा है कि हुकूमत और रियासत को बिलाखिर उनके साथ उन्हीं के एजेंडे पर मुज़ाकरात करने पर मजबूर होना पड़े। लेकिन इस हिकमत अमली के अपने चैलेंजेस हैं। मुसलसल एहतजाज की फजा रखने से एक तरफ इंतजामी मशीनरी और हुकूमत दबाव में रहती है, तो दूसरी तरफ खुद जमात के अंदर भी थकन, मुकदमात और कानूनी पेचीदगियों का बोझ बढ़ता रहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मकामी क़यादत मुख्तलिफ मुकदमात, गिरफ्तारियों और कानूनी कार्रवाइयों का सामना कर रहे हैं। इसी तरह चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का क्या कहना है, वो भी जरा मुलाहिजा करें। कंप्रोमाइजेशन का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। 50-50 केस एक पार्लियामेंटेरियन पर है। आओ अपने केसेस भी खत्म कराओ, गाड़ियां भी ले लो, चेयरमैनशिप ऑफ द कमेटी भी ले लो, पर मिनिस्ट्रियां भी ले लो, और दूसरी तरफ केसेस है, मुसीबतें हैं, तकलीफ है, लोग घर दर बदर है। हमारे ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन आज भी किराए के घरों में रह रहे, अपने घरों में नहीं जा सकते। उसके बावजूद खान साहब के साथ डटे थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से की जाने वाली जो तनकीद है वो बजा, मगर क़यादत पर तनकीद ये भी है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ और कारकुनान के अमली मसाइल का इदराक कम रखती है। यौम आज़ादी के मौके पे एहतजाज का ऐलान जो है वो किस हद तक माहौल को मुतासिर करेगा, सिक्योरिटी इदारों को भी इजाफी हंगामी इंतजामात करने पर मजबूर करेगा, जिसका असर मजमूई तौर पर कौमी तक़रीबात के माहौल पर भी पड़ेगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या होगा, ये एक अहम मंजरनामा है। इस सूरत हाल का एक और पहलू पार्लिमानी महाज के ऊपर नजर आता है। कौमी असम्बली में इस वक्त अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है और उमर अयूब समेत मुतअद्दिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कायमा कमेटियों की रुकनियत से भी महरूम हो चुके हैं। इस खला ने न सिर्फ ऐवान में बल्कि अपोजिशन की आवाज को भी कमजोर किया है, और इसके साथ साथ कानून साजी और पॉलिसी मुबाहिस में अपोजिशन का किरदार मजीद महदूद हो चुका है। इसके साथ ही नेशनल एक्शन प्लान पे हालिया बहस और मुमकिना ऑपरेशन का मामला भी सियासी तकसीम को मजीद वाज़े कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद केसर ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस ऑपरेशन को मसले का हल नहीं समझा जा सकता, बल्कि ये सियासी और मकामी सतह पे मुशावरत के जरिए मसाइल का हल तलाश किया जाना चाहिए। और पार्लियामान में तलाल चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक की तनकीद करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जरूरी इक़दामात की मुखालिफत करके दरअसल रियासती सलामती के बयानिए के बरखिलाफ खड़ी है। दोनों हजरात का क्या कहना था, मुलाहिजा करें। इस सूबे में किसी तौर पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। हम अमन चाहते हैं। अगर कोई वहां दहशतगर्दी करती है तो आपकी जिम्मेदारी है क्या आप बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करें। कोई कार्रवाई जो नेशनल एक्शन प्लान से हो रही है वो होगी होगी होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। यानी इस मुल्क में दहशतगर्द रहेंगे नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे। आप किसके साथ खड़े हैं, फैसला करें। दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, ये सियासत नहीं चलेगी। ये 9 मई से भी बड़ा जुर्म है। लेकिन ये इख्तलाफ महज हुकूमती और अपोजिशन बयानिए का फर्क नहीं है, बल्कि सिक्योरिटी पॉलिसी और दाखिली इस्तेहकाम के मुस्तकबिल पर भी एक बड़ी बहस की निशानदेही करता है। अदालती मंजरनामा भी पीटीआई के लिए पेचीदा हो जा रहा है। नाहलियों के बढ़ते हुए केसेस और 9 मई के मुकदमात में मिलने वाली सजाओं पर जारी बहस ने सियासी कशीदगी को मजीद बढ़ावा दिया। खुद सियासी हलकों के अंदर यह तासुर मजबूत है कि अगर अपोजिशन को मुसलसल दीवार से लगाया गया तो उसका बराह रास्त नुकसान न सिर्फ अपोजिशन जमात बल्कि जमहूरी ढांचे और सियासी अमल को भी होगा। ये सब मिलकर एक बड़े सवाल को जन्म देते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ मुसलसल एहतजाजी दबाव के जरिए अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज बना सकेगी, या फिर यह हिकमत अमली वक्त के साथ साथ उसकी अपनी तंजीमी सलाहियत और अवामी हिमायत को कमजोर कर देगी। और क्या हुकूमत इस मौके के ऊपर मसालिहत या सियासी मुकालमे का रास्ता इख्तियार करेगी, या टकराव की पॉलिसी मजीद सख्त तरीन होती जाएगी।